हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं टिम्बर्स को। और बिल्डिंग मटेरियल में जैसे कि आप सब जानते हैं, ये टिम्बर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट एक कह सकते हैं टॉपिक है, या है ना, ये चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि टिम्बर्स पुराने समय में बहुत यूज़ करते थे, और आजकल हम कहीं कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में टिम्बर्स का यूज़ किया करते हैं। ठीक है। तो टिम्बर्स देखो, ये टिम्बर्स से ही ये सब कुछ बना है, ये टिम्बर की से ही बना है। ठीक है ना। कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि पहले हम टिम्बर्स का यूज़ करते थे घर मकान दुकान बनाने के लिए। हम पढ़ेंगे क्या टिम्बर्स में? देखो, टिम्बर्स में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर, डिफेक्ट इन टिम्बर्स, प्रिवेंशन ऑफ टिम्बर्स, फायर रेजिस्टेंट, सीजनिंग ऑफ टिम्बर्स, वुड प्रोडक्ट। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट आपके टिम्बर्स के हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम टिम्बर पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको कुछ लोगों को ये पता तो होना चाहिए कि सर टिम्बर्स है क्या। देखो, टिम्बर्स कुछ नहीं है। ठीक है। टिम्बर्स हम लकड़ी से प्राप्त करते हैं, और लकड़ी से प्राप्त करके इसको कट करते हैं प्रॉपर साइज एंड शेप्स में। ठीक है। इट इज़ यूज टू बिल्ड हाउस। इसको हम यूज़ करते हैं बिल्ड हाउस में, मेक फर्नीचर में एंड अदर थिंग्स में। ठीक है। इन द यूएस एंड कनाडा टिम्बर्स इज कॉल्ड लम्बर्स। यूएस एंड कनाडा में टिम्बर्स को हम लम्बर्स के नाम से भी जानते हैं। और टिम्बर्स कम्स फ्रॉम ट्री, स्पेशली फ्रॉम देयर ट्रंक्स। टिम्बर को हम स्पेशली ट्री से लेते हैं। ठीक है। ट्री में भी हम ट्रंक से लेते हैं स्पेशली। जैसे कह रहे हैं, अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि ये आपका ट्री हो गया। ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्राउन। इसको, ये जो होती है इसको बोलते हैं रूट। और जो बीच वाला हिस्सा है जिसमें सबसे ज्यादा हमें वुड प्राप्त होगी उसको बोलते हैं ट्रंक। क्या? ट्रंक। इसी को बोलते हैं क्या? ट्रंक। ठीक है, कोई नहीं, अब चलते हैं सर। आपने सही तरीके से समझा दिया, और हम अच्छी तरीके से और डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। अब आते हैं कि ये वुड बनाने का पहला स्टेप है। ठीक है। फिनिशिंग करके टिम्बर को हम स्टैंडर्ड साइज में अलग अलग दुकानों पे बेचते हैं। ठीक है। और सोल्ड करते हैं अलग अलग स्टैंडर्ड साइज में। व्हेन वुड इज यूज फॉर बिल्डिंग, जब वुड को हम बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं तो वह टिम्बर कहलाती है या लंबर्स कहलाती है। जब लकड़ी को हम बिल्डिंग्स के लिए यूज करते हैं तो वह लकड़ी बाद में, वही लकड़ी बाद में टिम्बर्स में कहते हैं या लंबर्स में कहते हैं। टिम्बर्स रेंजिंग फ्रॉम 6 mm to 600 mm is size in reused. Okay. The chemical composition of wood vary by tree species. मतलब कहने का मतलब यह है कि केमिकल कंपोजिशन जो ट्री के अंदर होते हैं वो वेरी करते हैं अलग अलग स्पीसीज में। मतलब अलग अलग पेड़ में, अलग अलग पेड़ की जाति में, है ना। वो जाहिर सी बात है, केमिकल कंपोजिशन भी अलग अलग होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी चेंज है, तो इसका मतलब उनके उनके अंदर केमिकल कंपोजिशन भी अलग है। बाय बट एवरेज जो है सभी पेड़ों में ये कुछ ऐसा इतना होता है। जैसे कार्बन 50% होता है, ऑक्सीजन 42%, हाइड्रोजन 6%, नाइट्रोजन 1%, अदर एलिमेंट 1%। और मेनली कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड मैंगनीज ये आपके होते ही हैं आपके किसमें? वुड्स में। ओके। और वुड जो है ना, एक नेचुरल पॉलीमर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? देखो, हम सबको पता है कि वुड, टिम्बर्स जो है वुड से प्राप्त होती है, जो कि ट्री से हम लेते हैं। ओके। इट इज मेड ऑफ नेचुरल सब्सटेंस कॉल्ड पॉलीमर। ये नेचुरल सब्सटेंस से मिलकर बनता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर्स। जो इसके अंदर एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे उनको बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है। ये पॉलीमर इज बिग मॉलिक्यूल। पॉलीमर क्या है? बिग मॉलिक्यूल है, मेड बाय स्मॉल यूनिट्स। वो छोटे छोटे यूनिटों से बनकर मॉलिक्यूल में बड़ा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, और बड़े मॉलिक्यूल से पॉलीमर बनता है। ठीक है।
जैसे कि आप सब जानते हैं कि बायोलॉजी में सबसे छोटी इकाई हमारी सेल की होती है। फिर क्या होता है, फिर आप सब जानते हैं सबसे छोटी इकाई सेल है। ऐसे ही हमारी केमिस्ट्री में सबसे छोटी इकाई क्या है, एटम्स हैं। एटम, बहुत सारे एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलाकर क्या बनाते हैं, आपके एलिमेंट, ठीक है। और ऐसे ही हमारा सबसे छोटी इकाई बायोलॉजी में क्या है, सेल। सेल बड़े, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, आपके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम वो मिलकर क्या बनता है, फिर एक बॉडी बनती है। मेरा कहने का मतलब समझाने का है, ठीक है। तो टिम्बर्स में थ्री मेनली नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, जैसे सेलुलोज जो स्ट्रेंथ देता है वुड को, हेमी सेलुलोज जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लिंगिन जो हमारी वुड को हार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। हमारी वुड को क्या करता है, वह हार्ड करता है और प्रोटेक्ट करता है। किससे सर, हार्मफुल जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और एक चीज और है, निंगल एक प्रकार का एडेसिव नेचर का होता है, इसमें ये हमारे वुड के फाइबर को आपस में जोड़े रखता है, ठीक है। These polymer are found in trunk of the trees। जाहिर सी बात है, ट्रंक्स में सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, पूरे पेड़ में सबसे, पेड़ में ही पाए जाएंगे, लेकिन जहां सबसे ज्यादा लकड़ी होगी उसमें ट्रंक्स में सबसे ज्यादा पाएंगे। डेट वाई टिम्बर इज कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर, हम इसलिए इसको नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं। पेपर इंडस्ट्रीज में लिंगिन को हम पेपर से या वुड से रिमूव कर देते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं प्योर सेलुलोज फॉर मेकिंग पेपर्स। ओके, हम सब समझ गए कि लिंगिन का हटा देते हैं। टिम्बर्स के एडवांटेज क्या है कि टिम्बर हैवी नहीं है बट स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है और ये आसानी से सड़ता भी नहीं है। और टिम्बर्स क्या है, टिम्बर्स हम जो बिल्डिंग बनाते हैं वो फास्टर बनाते हैं देन कंक्रीट और स्टील स्ट्रक्चर के मुकाबले, ठीक है। टिम्बर हेल्प करता है कंट्रोल रूम टेम्परेचर को और सेव इलेक्ट्रिसिटी भी करता है। भाई जब पिक्चर, जाहिर सी बात है उसने रूम टेम्परेचर कंट्रोल कर गया तो सेव इलेक्ट्रिसिटी होगी। टिम्बर कम फ्रॉम ट्री, टिम्बर जो है पेड़ों से होता है और इट इज ए रिन्यूएबल, इसको हम बार बार पैदा कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये जीवन में कभी भी खत्म नहीं हो सकता, ये पृथ्वी से, यदि मानव चाहे। यदि मानव एक पेड़ काट रहा है, उसको ये उद्देश्य होना चाहिए, यदि मैं एक पेड़ काट रहा हूँ तो वह दो पेड़ लगाए, लगाना ही चाहिए उसको, लेकिन नहीं लगा पाता किसी कारणवश। हम सब जानते हैं कितने कारण हैं उसके, मनुष्य कितना स्वार्थ है, लेकिन आगे चलते कोई बात नहीं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है इट इज ए रिन्यूएबल, इसको बार बार पैदा कर सकते हैं, ठीक है। और ये डज नॉट हार्म द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट को भी कोई हार्म नहीं पहुंचाता। टिम्बर इज इजी टू शेप, टिम्बर को आसानी से शेप में ढाल सकते हैं। और एड टू वार्म, ठीक है। और नेचुरल लुक्स ऑफ बिल्डिंग्स, हम नेचुरल लुक्स भी बिल्डिंग को आसानी से दे सकते हैं। टिम्बर इज ए चीपर, टिम्बर बहुत सस्ता भी है और हमारी मनी को बचाता भी है ना। सेव मनी इन द लॉन्ग रन, लंबे समय तक ये बचाता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज देख लीजिए, ये है इसमें समय समय पर हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसमें जो डिके हैं, जो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं पेड़ को या हमारे टिम्बर्स को, जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि आपके टर्मनाइड, दीमक, फंगी, मॉइस्चर, ये आपके नुकसान पहुंचाते हैं आपके हमारी टिम्बर्स को। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि हमें प्रोन टू डीके टू पेस्ट, ठीक है जी। लेस फायर रेसिस्टेंट, ये क्योंकि स्टील और कंक्रीट के मुकाबले ये लेस फायर रेसिस्टेंट है। ओके। रिक्वायर्ड सीजनिंग, रिक्वायर्ड सीजनिंग मतलब इसमें सर क्या करना पड़ता है कि हमें इसमें से इसके अंदर जो पानी है जिसको हम सैप बोलते हैं, इसके अंदर जो मॉइस्चर है जिसको हम सैप बोलते हैं, उसको निकालते हैं, उसको निकालने की प्रक्रिया को सीजनिंग बोलते हैं। तो हमें टिम्बर को, टिम्बर में से टिम्बर को ड्राई करना पड़ता है। किस लिए ड्राई करना पड़ता है, क्योंकि रिड्यूस श्रिंकेज और वॉर्पिंग, मतलब श्रिंकेज ना हो, कम हो, और वॉर्पिंग भी कम हो। वॉर्पिंग मुड़ाव तुड़ाव जो भी जैसा भी हो जाता है, जो है ना। ओके। और यह एक्सपेंड हो जाता है, एक्सपेंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद ह्यूमिडिटी चेंज। देखो जैसे कि आपने देखा होगा कि बारिशों के समय जो लकड़ी के जो गेट होते थे वो फूल जाते हैं और आपके
गर्मियों में वो सिकुड़ जाते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये भी बहुत एक प्रकार का डिसएडवांटेज है हमारी टिम्बर्स में। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट भी है। इनसस्टेनेबल हार्वेस्टिंग कैन लीड टू डिफॉर्मेशन। देखो पेड़ को नहीं काटना चाहिए, लेकिन क्या करें, जिससे क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा हो रहा है। नीड रेगुलर केयर टू प्रिजर्व ड्यूरेबिलिटी। हमें इसकी लकड़ी की जो गेट है उनको ड्यूरेबल रेगुलर केयर करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है, जाहिर सी बात है। नॉट आइडियल फॉर क्लाइमेट, ये क्लाइमेट के हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मे डिकर फास्टर इन ह्यूमिड और वेट रीजन। ठीक है, ये सबसे ज्यादा डीके होता है जहाँ पर ह्यूमिड है। ह्यूमिड मतलब ह्यूमिडिटी मतलब एक प्रकार के जहाँ पर नमी नमी की मात्रा ज्यादा है, और वेट रीजन जहाँ पर गीला रीजन है, वहाँ पर एक प्रकार से जल्दी फास्टर डीके होता है। और हायर क्वालिटी टिम्बर जो है एक्सपेंसिव होती हैं, जाहिर सी बात है वो तो होंगी, जिसकी ज्यादा डिमांड होगी तो भैया। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर्स, मोड ऑफ ग्रोथ के हिसाब से हम देखते हैं एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस ट्री होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ग्रोथ। ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी पे आधार पर हम तीन भागों में करते हैं। ग्रेड एक्स मोस्ट कॉमन है, ठीक है, और ये 14 से 15 मीटर क्यूब पर ईयर्स के बराबर होते हैं या ज्यादा होते हैं। और दूसरा है ग्रेड वाई। ग्रेड वाई कॉमन है, वो 355 से लेकर 1415 मीटर क्यूब पर ईयर के से होते हैं। ठीक है, ग्रेट जेड मतलब लेस कॉमन, कॉमन से भी कम। इसमें क्या है, 355 मीटर क्यूब पर ईयर हमें एबिलिटी टिम्बर्स क्लासिफिकेशन होता है। ओके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के आधार पर हमें तीन भागों में इसको डिवाइड किया है। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में मतलब कहने का मतलब है जिसमें 12.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से ज्यादा मोलुलर इलास्टिसिटी ज्यादा है, तो वो हमारा ग्रुप ए होगा। और जिसमें 9.8 से ज्यादा मॉड्यूलस इलास्टिसिटी होगी और 12.5 से कम होगी, तो वो क्या है, ग्रुप बी में आएगा। और जिसमें 9.8 से कम होगी, 9.8 10 की पावर 3 न्यूटन पर एम स्क्वायर से 5.6 से ज्यादा होगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रुप सी। ठीक है, कोई नहीं, हमने तीन भागों में बांट दिया जी। और ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, जाहिर सी बात है पोजीशन के आधार पर भी हमने इसको डिवाइड किया है। देखो स्टैंडिंग टिम्बर्स वो है जो यदि पेड़ खड़ा है वो, तो वो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग टिम्बर्स। ग्रीन टिम्बर्स वो है हम उसे काट दिया फ्रेशली, बस मॉइस्चर के साथ उसे काट दिया, तो क्या है वो, उसमें मॉइस्चर भरा हुआ ग्रीन टिम्बर। रफ टिम्बर, टिम्बर जस्ट आफ्टर कटिंग, टिम्बर को हमने कटिंग कर दिया है ना, हम उसे प्रोसेस नहीं कर पाए लेकिन हम उसको काट दिया। ठीक है, कहने का मतलब ये है जिस शेप एंड साइज में हम करना चाह रहे हैं उससे पहले जो होता है, ठीक है, उसको छांटना, उसको बोलते हैं रफ टिम्बर। कन्वर्टेड टिम्बर्स वो होते हैं कि हमने टिम्बर को कट तो किया और मार्केट साइज में उसको बना दिया प्लैंक्स बीम्स में। ठीक है, ड्रेस टिम्बर वो होते हैं टिम्बर को सेव कर दिया और फ्रीज कर दिया एक्सटेंड साइज के हिसाब से। ठीक है, स्ट्रक्चर टिम्बर्स वो होते हैं टिम्बर्स को यूज किया जाता है बिल्डिंग फ्रेम और सपोर्ट्स के लिए, वही आपका क्या है, स्ट्रक्चर टिम्बर्स हो गए। क्लीन टिम्बर्स वो होते हैं टिम्बर विदाउट डिफेक्ट और डैमेज, उसको बोलते हैं क्लीन टिम्बर्स। आई होप आप समझ पाए होंगे, तो मैं वही बोल रहा हूं। ठीक है, तो अब चलते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ सीजनिंग के हिसाब से हमने इसे तीन भागों में बांटा है। हाई रिफैक्ट्री क्लास है जिसमें स्लो और वेरी डिफिकल्ट सीजन में करते हैं, जिसमें डिफेक्ट नहीं लग पाते, क्योंकि हम उसमें से सेप को अच्छी तरीके से रिमूव कर देते हैं और वह स्लो और वेरी डिफिकल्ट होता है। मॉडरेट ड्यूरेबल क्लास बी, इसमें सीजनिंग को करते हैं लेकिन इसमें फ्री फ्रॉम सरफेस। ठीक है, लो ड्यूरेबल में रैपिड सीजनिंग फ्रॉम डिफेक्ट से बचाता है, मतलब इसमें जल्दी सीजनिंग हो जाती है। उसमें स्लो और वेरी डिफिकल्ट है, इसमें थोड़ा सा मीडियम है जिसमें हम सरफेस से थोड़ा बहुत कह सकते हैं सीजनिंग कर देते हैं। ठीक है, फाइबर स्ट्रेस के हिसाब से हमने इसको भी तीन भागों में बांटा है। ठीक है,
वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद मत करना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से एवरेज लाइफ हमारी 120 मंथ से बराबर हो किसी पेड़ की और उससे ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं हाई ड्यूरेबिलिटी। और यदि हमारी टिम्बर की लाइफ 60 मंथ से 120 मंथ होती है तो उसको बोलते हैं मॉडरेट ड्यूरेबिलिटी। और सबसे कम लो ड्यूरेबिलिटी उसकी होती है जिसकी 60 मंथ से भी कम एवरेज लाइफ होती है। ऑन द बेसिस ऑफ ग्राइंडिंग, जैसे कि आप जानते हैं ग्राइंडिंग, तो इसमें होता है स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग। टिम्बर्स इज ग्राइंडेड बाय द एसिड विजुअल डिफेक्ट दैट इफेक्ट इज स्ट्रेंथ। कहने का मतलब यह है कि ये स्ट्रेंथ पे भी प्रभाव डालता है। विजुअल ग्राइंडिंग बेस्ड ऑन ए नो इफेक्ट ऑफ डिफेक्ट लाइक नोट स्प्लिटिंग वॉर्पिंग, है ना, जो हमें दिखाई दे जाते हैं डिफेक्ट, है ना, वो होते हैं। ठीक है, क्या विजुअल ग्राइंडिंग। दूसरे होते हैं मशीन के द्वारा, हम जैसे चेक्स है और जो डिफेक्ट होते हैं और दूसरे हैं तो उनको बोलते हैं मशीन ग्राइंडिंग। और हम कमर्शियल के तौर पर जो हम अपने टिम्बर्स को ग्राइंड करते हैं, उसको सजाते हैं एक प्रकार से, सीजन साइज में बदलते हैं कमर्शियल के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं कमर्शियल ग्राइंडिंग। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटेबिलिटी। देखो, लकड़ी में संरक्षण रसायन को सोखने की क्षमता, जिसमें लकड़ी की कीड़ों सड़न व नमी से बचाया जा सके, है ना। भाई लकड़ी में कुछ रसायन को डाला जाता है, उसमें पुताई या कुछ करा जाता है ब्रश से, जिससे वह सोख लेता है, लकड़ी वह सोख लेता है, जिससे लकड़ी में कीड़े दूर भागते हैं, सड़न नहीं हो पाती और नमी से बचाया जा सकता है हमें। तो क्लास ए होता है इजी ट्रीटेबल। इसमें क्या है कि हम करते हैं उसमें हार्डवुड तक फुली हार्डवुड जो है उसमें पेनिट्रेट करते हैं। इसमें ज्यादातर आउटडोर एंड स्ट्रक्चर यूज में यूज करते हैं। क्लास बी मॉडरेट ट्रीटेबल, इसमें पार्सली पेनिट्रेट करते हैं थिकर सेक्शन के लिए, इसमें सेमी एक्सपोज एप्लीकेशन है। तीसरा है पार्सली ट्रीटेबल, इसमें क्या है लिमिटेड एब्जॉर्प्शन करते हैं, जो हम सिर्फ इंडोर में यूज करते हैं ज्यादातर। अब चौथा है रिफैक्टरी, इसमें क्या है रेसिस्ट टू प्री सर्टिव्स एंड रिक्वायर दी सरफेस प्रोटेक्शन नेचुरल ड्यूरेबल स्पीसीज। ये सरफेस पर तक ही हमारे ये करता है और ये वेरी रिफैक्टरी होता है जो हम ज्यादातर यूज नहीं करते। ठीक है, इसमें क्या है हार्डवुड तक अंडर प्रेशर पेनिट्रेट नहीं कर पाता, जिससे हमारे रासायनिक, तो ठीक है ये भी हमारा ठीक नहीं है। ओके, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज। देखो क्लासिफिकेशन मैंने जैसे ही बताया ऑन दी बेसिस ऑफ ग्रोथ के आधार पर। तो एक तो होते एक्सोजीनियस, एक्सो, दूसरा है एंडोजीनियस। एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस में क्या डिफरेंस है। एक्सोजीनियस जो है वो ग्रो होते हैं आउटवर्ड की तरफ, ओके। एंडो में होते हैं इनवर्ड की तरफ। एंडो मतलब अंदर, ठीक है, ऐसे ट्रिक समझ लीजिए। इनवर्ड की तरफ ग्रोथ होंगे तो लंबे होते चले जाएंगे, और बाहर की तरफ यदि ग्रोथ होने लग जाएंगे तो वो चौड़े और मोटे होते चले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है एक्सोजीनियस हमारे स्ट्रक्चर में काम आता है, क्योंकि हमें मोटे ही टिम्बर्स चाहिए, मोटी ही लकड़ी चाहिए हमें, जिससे कि हम उसे किसी भी शेप एंड साइज में आकार में डाल सकते हैं। ठीक है, एंडोजीनियस में एक ही हमारा जो है बम्बू है, जिसको हम कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं पाड़ बांधना है, इसके फोल्डिंग और फ्रेमवर्क्स में यूज करते हैं। ठीक है, और भी चीज होती हैं एंडोजीनियस में, जैसे बेम्बू, केन्स, कोकोनट ट्री, जो सीधे लंबे लंबे होते हैं, ओके, है ना, जाहिर सी बात। और कहा वो अंदर ही अंदर इनवर्ट ग्रो होते हैं, इनवर्ट, उनकी जो रिंग होती है अभी बताएंगे, जैसे जैसे वो कहते हैं पैदा होते रहते हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती रहती है तो उनके अंदर ग्रो होते रहते हैं, धीरे धीरे वो ग्रो होते रहते हैं, तो वो जो ग्रो होंगे तो अंदर की तरफ होंगे, ठीक है। अब एक्सोजीनियस में भी दो डिफरेंस हैं, एक तो कॉनिफर, एक होता है डिस्किसिस। अब देखो ये एवरग्रीन होते हैं, ओके, इसमें इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, ब्रॉड लीफ, ओके। यह इनके पत्ते नहीं गिरते, ठीक है, और इनके पत्ते गिर जाते हैं सावन के महीने में, ठीक है। यह इसके जो है ये शेप ले लेते हैं फ्रूट्स में, और ये इंजीनियर पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंगो ट्री। मैंगो जो है सॉफ्ट वुड के नाम से भी जानते हैं इनको, और डिस्किसियस को इसको हार्ड वुड के नाम से जानते हैं, ओके।
आप सर क्या कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है। कॉनिफर्स एक बार देख लीजिए। कॉनिफर्स वो हैं जो सदाबहार, ज्यादातर आपने इन्हें पहाड़ों में देखा होगा, जैसे कि इनकी सीप है ना। और ये हो गए। अब आते हैं डिस्कसियस ट्री, जैसे ओक्स, वृक्ष, एस, बीच, ये सारे पेड़ हमारे जो पतझड़ वृक्ष जो एक साल में कम से कम वो अपने पेड़ को, पत्तियों को गिरा देते हैं। ओके, इनके ऊपर कोई क्या फल फ्रूट नहीं लगते। अब आते हैं क्या है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, यदि हम कलर्स देखें तो कॉनिफर्स में लाइटर कलर होता है और देसी ड्यूस ट्रीज में डार्कर होता है। इसमें ग्रोथ रेट इसमें फास्टर होती है और डिस्किसियस में स्लो होती है। एज एज हम देखें तो कॉनिफर्स में लेस एज होती है और इसकी मोर होती है। वेट ऑन डेंसिटी, इसमें लो डेंसिटी होती है और इसका लो वेट होता है। इसमें क्या है, डिस्केसियस में हाई डेंसिटी होती है और हैवी डेंसिटी, मतलब हैवी वेट होता है। कंजर्वेशन, इसको हम आसानी से काट सकते हैं शेप एंड साइज में, इसको डिफिकल्ट होता है थोड़ा काम करने में। इसमें क्या है, हमारा सेप प्रेजेंट रहता है, इसमें सेप प्रेजेंट नहीं रहता। ओके, एनुअल रिंग इसमें आसानी से देखे जा सकते हैं, इसमें हम नहीं देख सकते एनुअल रिंग्स को। ओके, फायर रेसिस्टेंट इसमें कम होता है कॉनिफर्स में और इसमें ज्यादा होता है क्योंकि ये हैवी डेंसिटी वाला है, हाई डेंसिटी वाला है। ओके, देखो इसकी पंक्ति नुकीली होती हैं और डिस्किसेस में ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स होती हैं। ओके, इसमें एवरग्रीन पत्तियां होती हैं, ठीक है। और यह इनकी जो पत्तियां हैं वो एनुअली एटम के समय या स्प्रिंग के समय गिरती हैं। ओके, इसमें जो सीड्स होते हैं वो कौन टाइप के होते हैं, ठीक है, नॉन फ्लोवरिंग होते हैं ये। और इसमें जो होते हैं सीड्स वो वो फ्रूट और पोन्स के तौर पर, और इनमें फ्लोवर प्लांट होते हैं, फ्लोवर प्लांट। ओके, मेडुलर रिंग जो है वो इसमें इन डिस्टिंक्ट होती है, स्पष्ट होती हैं और डिसीजेस में डिस्टिंक्ट होती हैं। फाउंड कोल्ड एंड टेम्परेट रीजन, ये ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। एरिया विंटर में, इसमें समर में ज्यादा पाए जाते हैं। इसको हम पेपर फर्नीचर लाइट कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, ये फ्लोरिंग फर्नीचर हैवी कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। चीर, फिर देवदार इसके कुछ कॉनिफर्स के एग्जांपल हैं। और टीक, साल, शीशम, नीम, मैंगो ये किसके एग्जांपल हैं, डिस्किसियस के। आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्रीज। हमने दो भागों में बांटा है, एक तो मैक्रो और एक माइक्रो स्ट्रक्चर। ओके, ये क्या है सर आपका, ये क्या है आपका मैक्रो। देखो मैंने क्या लिखा है, ये जो है ग्रीन ग्रीन जो पार्ट है ये, इसको बोलते हैं क्राउन। ओके, जो ये सूखी लकड़ियां हैं इसको बोलते हैं ब्रांचेस, सॉरी, ठीक है। ये है आपका टॉप। ओके, तो ये सबको पता है, ये रूट्स हैं, सेलो रूट्स, लेटरल रूट, टेप रूट। टेप रूट जो बड़ी मोटी होती हैं, लेटरल रूट जो फैल जाती हैं, है ना। सेलो रूट ये होती हैं। और रूट सिस्टम आप सभी को पता ही है। ये आपका जो बीच का हिस्सा है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, ट्रंक। इसको क्या बोलते हैं, ट्रंक्स। ओके सर, आप समझ में आइए हम ट्रंक किसको बोलते हैं। हाँ जी, ट्रंक इसी को बोलते हैं। अब आते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ ट्रीज। मैक्रो स्ट्रक्चर के यदि हम देखें का मद्देनजर देखें तो सबसे देखो इसमें क्या है, लीव्स हैं, ये ट्विंस हैं, ये ब्रांचेस हैं। देखो ब्रांचेस इनको बोलते हैं शाखाएं। टहनी, फ्रूट्स आप सब जानते हो, फल, है ना। और जो ये है इसको बोलते हैं फ्लोएज। और इन सबको मिलाकर जो ये हरा हरा ग्रीनरी है इसको बोलते हैं क्राउन। ओके, और ये जो लेटरल रूट, रूट हेयर, टैप रूट इसको बोलते हैं रूट्स। और ये बीच के हिस्से को क्या बोलते हैं, ट्रंक्स। अच्छा सर जी, आपने दोबारा बता दिया, मैं कोई बात नहीं, मैंने बच्चे आपको समझाने के लिए सुन करा है। अब देखो ये कोई जैसे पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ है।
पेड़ है ये, मान लीजिए पेड़ को हमने काटा, तो ऐसे जो काटा इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। ये बोला क्रॉस सेक्शन, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। यदि हमने इसको ऐसे बीच में से काटा, इसको बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंटियल कट्स, ठीक है, या आपके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो जाएगा ये, ठीक है, ओके। और रेडियल कट्स में हम जैसे यदि हमने देखो पेड़ हमने बीच में तक ले गए और इसको हमने ऐसे कट कर दिया, तो ये क्या हो गया, रेडियल कट्स हो गया, ओके। और समझ में आई, कुछ नहीं है, पेड़ को बीच में से काटा तो क्रॉस सेक्शन, लंबे तौर पर काटा तो लॉन्गिट्यूडनल, और उसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, है ना। मैंने ये समझाया और कुछ नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट। हम सब जानते हैं कि हमारी माइक्रो स्ट्रक्चर में, अब मैक्रो हो गया, वो होता है सूक्ष्म। जैसे कि आपका पेड़ है, ठीक है, हमने कुछ इसका हिस्सा काटा, ठीक है, ट्रीज को काटा, ये आपका मीटर्स में है क्या, ट्री मीटर, फिर इसका हमने छोटा सा हिस्सा लिया, ये सेंटीमीटर में लिया, ओके। फिर हमने इसका जो छोटा सा हिस्सा लिया, बीच में सेंटर में पित मान लीजिए, सब बीच में जो भी कोई चीज होगी आप बोलोगे सर पित क्या है, नहीं नहीं पित नहीं, पित हमको बाद में बताएंगे। कोई भी इसमें से भी बहुत छोटी चीज ली, में वुड का ब्लॉक लिया, है ना, तो वो हो गया आपका, ठीक है। अब इसको हमने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में हमने देखना चाहा, तो इसमें बेटा तीन चीज पाई जाती है मोटी मोटी, एक तो सेलुलोज, लिंगिंग और हेमी सेलुलोज, ये है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। ये समझिए, इसमें तीन हमने जैसे पॉलीमर पढ़ा था ना, ये तीन नेचुरल पॉलीमर हैं जो सब में ज्यादा पाए जाते हैं। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट, जाइलम और फोइलम, ये दो एक प्रकार के ट्यूब्स हैं जो हमारे पेड़ पौधों को खाना, पानी, हवा और अन्य चीजें, सनलाइट या कुछ भी जो हमें ट्रांसपोर्ट करती हैं खाने पीने की चीजों को, भाई ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है। तो यही दोनों होती हैं, ये नली है एक प्रकार से, ये पाइप है, कैसे, तो ये जो जाइलम है ये ट्रांसपोर्ट करती है वाटर और मिनरल को, ओके। और ये वन वे है, मतलब ये नीचे से ऊपर को मॉइस्चर लेगी या नीचे से ऊपर मिनरल को ले लेगा, मतलब सॉइल में से लेगा जो कुछ लेगा, अच्छा अपवर्ड जाएगा नो, अच्छा। ये ट्रांसपोर्ट करता है बल्क फ्लो ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर, इसमें नेगेटिव प्रेशर की वजह से, भाई जाहिर सी बात है, हम ये तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो नेगेटिव प्रेशर लगेगा, है ना, तो नेगेटिव प्रेशर, ये हेलो डेड सेल होते हैं, ओके। इसमें नो एंड वॉल होती हैं, ओके। ये सेंटर ऑफ दी वस्कुलर बंडल से होते हैं, ओके। इसमें सबसे ज्यादा लिंगिन होती हैं, ठीक है, जो सपोर्ट करती है किसको, प्लांट्स को, ओके। अब आते हैं फाइलम। फाइलम क्या है, ये फूड को और फूड को हमारे पहुंचाता है इन दी फॉर्म ऑफ शुगर के रूप में। ये दो तरफ, इसमें दो तरफ के रास्ते हैं, ये आ भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है और ऊपर से नीचे भी आ सकता है, अच्छा। इसमें ट्रांसपोर्ट होता है ऑस्मोसिस और टर्गोर प्रेशर के द्वारा, अच्छा, ऑस्मोसिस और इसमें लाइव सेल होते हैं विद नो न्यूक्लियस, इसमें लाइव सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, कितनी अच्छी बात है, ओके, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और ये थोड़ा देख लीजिए कि आल्सो ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड, एमआरए एंड हार्मोन्स, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें ही आदान प्रदान होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्या, ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, बेसिक बेसिक है। माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रीज में हम तीन प्रकार के सेल्स को देखते हैं, एक होता है कंडक्टिव सेल्स, एक होता है मैकेनिकल सेल्स, एक होता है स्टोरेज सेल्स, अच्छा। कंडक्टिव सेल्स ये हमारे क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं किसको, सैप को, किसको, सैप को, रूट से लीफ तक, अच्छा। दीज आर सेल्स विच, ये सेल्स हैं जो ट्रांसमिट करती है न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिशन मतलब सैप को, फ्रॉम रूट टू लीव
एंड लीव ऑल पार्ट्स। अच्छा, ये हेल्प करती है ट्री को जिंदा रखने में और ग्रो रखने में, ठीक है। और कैम्बियल लेयर आपको नहीं पता लेकिन आगे बताएंगे, ठीक है। कैम्बियल लेयर में ज्यादातर ये पाई जाती हैं, बस अभी थोड़ा याद करो। और ये वर्टिकल जाती हैं जैसे जाइलम और फोइलम की तरह, ठीक है, ओके। दूसरा है मैकेनिकल सेल्स। मैकेनिकल सेल्स बेटा, ये सेल्स ट्री को स्ट्रेंथ और स्टिफनेस देती हैं। दे हेल्प द ट्री स्टैंड टॉल एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। ये हमारे ट्री को बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है जी। तीसरा है स्टोरेज सेल। स्टोरेज मतलब जो स्टोर करता हो एक प्रकार का, हाँ जी। ये सेल फूड को स्टोर करती हैं, ओके। न्यूट्रिशन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भेजती हैं। हॉरिजॉन्टल सर पेड़ है, पेड़ है, ये पेड़ है। जो वर्टिकल को खाने को आदान प्रदान कर रही है उसको बोलते हैं कंडक्टिव सेल्स। जो आपके इधर भी तो कोई ना कोई वो सेल्स होंगी जो आपके खाने को पहुंचाएंगे पूरे पेड़ में, है ना, ऐसे पहुंचाएंगे। ऐसे तो पहुंचा दिया ऊपर से नीचे, लेकिन लेफ्ट टू राइट यदि करती हैं तो वह कौन सी सेल्स होती हैं? वह होती हैं बेटा स्टोरेज सेल्स, जो मेडुलरी रेज होती हैं। आपको भी नहीं पता लेकिन हम बता देंगे आगे चल के, इसको और अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। दे आर आल्सो मूव फ्रॉम साइड वे अक्रॉस द ट्री, ओके, समझ गए सर। देखो एक चीज और समझ लो, मैंने सही समझाने के लिए लाया हूँ। ये ट्री है, ट्री में से हमने ट्री मीटर में है, फिर हमने क्या करा, इसको ट्री का कुछ हिस्सा काट दिया बीच में से, है ना। फिर उसमें से ये देखा, फिर उसमें ग्रोथ रिंग देखी। ग्रोथ रिंग बेटा एनुअल रिंग होती है, कुछ नहीं अभी चलते हैं, लेकिन बस मोटा मोटा यही है कि इसमें तीन चीजें पाई जाती हैं, एक तो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिंगिंग। फिर दोबारा बता दिया जिससे आप बोलो नहीं, ओके। अब क्या है कि सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिंगिंग, ये ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे प्लांट सेल्स में। और प्लांट सेल्स की जो दीवारें होती हैं वहां पर पाई जाती हैं, सेल्स वॉल्स ऐसे पाए जाते हैं। और जो अंदर होती हैं दीवारों के अंदर, वो होती है सेलुलोज। और जो बाहर जो फाइबर का थोड़ा बहुत काम करते हैं वो होती है हेमिसेलुलोज। लिंगिन होता है एक प्रकार का तरल पदार्थ एडेसिव नेचर का, भी चलो आगे बढ़ेंगे थोड़ा। अब देखो समझ लीजिए, जैसे कि ये आपका कंक्रीट है और कंक्रीट में हमने ये सरिये लगा दिए चार। जाहिर सी बात है, हमारे हम कोई मकान बना रहे हैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कौन देता है? मान लीजिए कंक्रीट तो यही है। यदि हम सरिया लगा रहे हैं तो इसका मतलब सर उसमें कंप्रेसिव और टेंसाइल नेचर बहुत अच्छा है, हाँ जी। तो सरिये जो एक प्रकार से और कंक्रीट है उसके मद्देनजर रखते हैं। देखो कैसे, जो आपका स्टील बार है उनको बोलते हैं सेलुलोज, ठीक है। स्टील बार जो है उनको एक प्रकार से मान लेते हैं सेलुलोज की तरह, जिन्हें ग्रेन फाइबर भी बोलते हैं। और जो आपका कंक्रीट है, कंक्रीट जो बांधने का काम कर रहा है ना, सरिये को, और सरिये को और कंक्रीट के अंदर बहुत सारे ऐसे मॉइस्चर, मतलब बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो बहुत सारी चीजों को बांधता है, तो वो कौन है? लिंगिंग, ओके। अब समझ पाए। सेलुलोज हमारे लकड़ी में 70% होता है, सबसे ज्यादा सेलुलोज होता है क्योंकि वो सरिया मान लीजिए, है ना। और 25% लिंगिन होता है, ठीक है। और लिंगिंग कलर ऑर्डर रेजिस्टेंट टू डिके, ओके। कोई नहीं, यदि समझ में नहीं आया होगा तो और थोड़ा आगे बता देंगे। अब आते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में पढ़ने। अब बेटा यदि कभी आपने देखा होगा पेड़, जैसे आप बचपन में थे, छोटे थे, ऐसे ही पेड़ पौधे भी बचपन में रिया होते होंगे। तो सबसे बीच में जो ये होता है, ये डार्क डार्क, सबसे पहले यही होता है, इसको बोलते हैं पिथ। क्या बोलते हैं? पिथ। और पिथ के बाद होता है हार्डवुड, मोटा मोटा समझ लीजिए। और हार्डवुड के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का होता है सैपवुड। और सैपवुड के बाद होता है वस्कुलर कैम्बियम लेयर, ओके। ये क्या है? आउटर बार्क मतलब। और इनर बार्क में भी, जिसमें फाइलम और कोर कैम्बियम होता है, ओके। समझ में आई? ठीक है।
ये होती है बेटा आपकी ग्रोथ रिंग। क्या? ग्रोथ रिंग। ओके। जिसका हमने एक ट्रिक माना है, एक तो पीएच स्केल के नाम से भी जानते हैं, P4 पिथ, H4 हार्डवुड, S4 सैपवुड, C4 कैमिम लेयर। कैमिम लेयर के बाद बार्क आ जाएगा और वो, ठीक है। और मेडुलर रिंग्स भी है। मेडुलर रिंग कौन सी है? ये इसमें नहीं लिखा शायद, आगे बताएंगे। ये रही है, ये रेज जो है ये मेडुलर रेज है। ओके। इसको हम फिजिक्स के नाम से भी या फिजियोम के नाम से भी कर सकते हैं। देखो, P4 पिथ, H4 हार्डवुड, S4 सैपवुड, C4 कैम्बियम लेयर, I4 इनर बार्स, O4 आउटर बार्क, M4 मेडुलरी रे। कोई नहीं, अब चलते हैं सर, एक एक चीजों को हम आसानी से समझते हैं। पिथ, जिसको हम मेडुलरा के नाम से ही जानते हैं। देखो क्या चीज है, ये इनर मोस्ट सॉफ्ट टिश्यू होता है अंदर हमारे। ओके। क्या ये इनर मोस्ट होता है? ओके। सॉफ्ट टिश्यू ये कहाँ पाया जाता है? ये सेंटर में पाया जाता है, लंबर्स के या लॉब्स के बीच में। इसकी डायमीटर कितनी होती है? 1.5 mm से लेकर 10 mm तक इसकी डायमीटर हो सकती है। ओके। जब आपका ट्री पुराना होता है तब ये पिथ डार्क हो जाती है और फाइब्रस में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये ट्री यंग होता है तब इसमें से ही ट्रांसमिशन होता है पानी और न्यूट्रिशन। ओके। पहले इसी में से होता था न्यूट्रिशन फ्लो, वाटर फ्लो पिथ में से ही होता था। फिर धीरे धीरे जैसे आपके दादा हैं, दादा ने सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रखा, फिर दादा ने अपनी संपत्ति अपने पिताजी को दे दी। तो जो आपकी जो संपत्ति है, जो पेड़ पौधों की जो संपत्ति है, वो वाटर और न्यूट्रिशन ही थे। फिर पित ने अपना थोड़े से एज होगी उनकी, फिर उन्होंने किसको दे दिया? अपने बेटे को। बेटा कौन था? कौन कौन? पीएच, P4 पित, H4 अब क्या आएगा? हार्डवुड को दे देगा। फिर हार्डवुड थोड़ा सा बुढ़ा सा हो जाएगा, बुढ़ापा जाएगा, फिर वो दे देगा अपने बेटे को, पोते को। मतलब पित का पोता कौन? कौन? सैपवुड। ठीक है। और आप हो ही सैपवुड नौजवान हो, जिनमें सैप भरा पड़ा है ना, आग ज्वाला भरी पड़ी है कुछ करने की। लेकिन चलते हैं हार्डवुड। हार्डवुड क्या है बेटा? हार्डवुड ड्यूरेबल टिम्बर्स ऑफ इंजीनियरिंग यूज एंड सराउंडिंग द पिट। हार्डवुड जो है वह इंजीनियर में यूज की जाती है, और ये कहाँ होती है? पिट के सराउंड होती है। अच्छा, ये क्या करता है सर? प्रोवाइड करता है रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ को। भाई जाहिर सी बात है, हमारे दादा बुढ़े हो गए तो पिताजी ही हमारी स्ट्रेंथ है, और रिजिडिटी हमारे परिवार को इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें कोई नॉन लिविंग सेल्स होते हैं, मतलब कोई सेल्स नहीं होते। जब इसमें कोई सेल्स नहीं है तो ये स्ट्रॉन्गर है और मोर डिके रेजिस्टेंस, सबसे ज्यादा झेलने की क्षमता, करने की, रेजिस्टेंस करने की, बीमारियों से लड़ने की, है ना, जो भी आपके बाहरी प्रतिरोध जो भी कुछ भी है उनसे लड़ने की कौन करता है? हार्डवुड। कौन? आपके पिताजी। ठीक है। तीसरा का है, क्या है? कंटेंट सेवियर एनुअल रिंग्स इंडिकेट पास्ट ग्रोथ। देखो इसमें भी कहने का मतलब ये है कि एनुअल रिंग्स होती हैं। एनुअल रिंग्स उनको बोलते हैं जो, एनुअल मतलब साल को, और रिंग्स मतलब रिंग। तो साल में एक रिंग आती होगी, जाहिर सी बात है, तो उन्हीं को बोलते हैं एनुअल रिंग्स। ये हमारी ग्रोथ को बताता है, ये हमारी ट्री के एज को बताता है। अच्छा। और ये है इसका हार्डवुड का, ये क्या होता है हमारा? ये थोड़ा सा डार्क होता है और डेंसर दी सैपवुड्स। ठीक है। सैपवुड से डेंस होता है। ठीक है। और इसमें सैप मूवमेंट नहीं होता। ओके। ये बीच में क्या है? पिथ है। अब हमने पढ़ा क्या? हार्डवुड को, जो किसके तरफ है? चारों तरफ पिथ के। अब हार्डवुड के चारों तरफ क्या आएगा? सैपवुड। सैपवुड को कहते हैं। आइए, अब है सैपवुड। सैपवुड जिसको एल्बुरम, जाइलम, फेलियम, ये सब इसमें फ्लो होगा। भाई जाइलम क्या काम करता है, फोइलम क्या काम करता है? खाने को एक दूसरे से पहुंचाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में। अब चलते हैं, देखो क्या है कह रहा हूं। बिटवीन हार्डवुड और कैमिम लेयर के बीच में होता है ये। देखो
हार्टवुड आपने पढ़ ही लिया, जो पित के चारों ये पित है, पित के चारों तरफ क्या है, हार्टवुड, हार्टवुड के चारों तरफ क्या आएगा, सैपवुड, ये है आपका सैपवुड। और ये आपकी कैम्बियम, तो कैम्बियम लेयर के बीच में और आपके हार्डवुड के बीच में होता है। अच्छा, ये कंटेन करता है लिविंग सेल्स, और इसमें सैप होता है जो ग्रोथ करता है हमारे पेड़ को। अच्छा, ये लाइट इन कलर होता है, इसमें वेट भी होता है, इसमें इजीली अटैक हो जाते हैं फंगई का। ओके, इसमें एनुअल रिंग्स होते हैं जो लाइटर होती हैं और लेस डिस्टिंक्ट होती है, अस्पष्ट होती है, मतलब कहने का मतलब देख तो सकते हैं लेकिन लेस होती है। ओके, लेसर स्ट्रेंथ देन हार्डवुड। ओके, मतलब हार्डवुड के मुकाबले ये लेसर स्ट्रेंथ होती है। ओके, जैसे आप हो, आप अपने पिताजी के सामने तो स्ट्रेंथ इनकी कम ही रहेगी ना, तो स्ट्रेंथ इसलिए कम होगी। कैम्बियम लेयर, कैम्बियम लेयर बेटा ये थिन लेयर होती है सैपवुड की, और ये होती है कहाँ, सैपवुड और इनर बार्क के बीच में होती है। अच्छा, ये थिन लेयर है जो कहाँ होती है, सैपवुड और इनर बार्क के बीच में। इसमें थोड़ा सा सैप कन्वर्ट होने लगता है, मतलब जो सैपवुड है, सैपवुड का थोड़ा बहुत हिस्सा इसमें चला जाएगा, किसमें, किसमें, इसमें कैम्बियम लेयर में होता है। अच्छा, ये थिन लेयर जो है ये लिविंग होती है, इसमें लिक्विड होता है जो जो कि सेल होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल करते हैं ट्री को फ्यूचर सेकेंडरी ग्रोथ, ये आने वाली ग्रोथ को डिपेंडेंट करते हैं कैम्बियम लेयर। जैसे कि आप हो, आप सबके लड़के या आप में से किसी का लड़का, वो फ्यूचर को ग्रोथ करेगा, हमारे फ्यूचर परिवार को ग्रोथ करेगा, उसी को बोल दिया है कैम्बियम लेयर। ठीक है, अब चलते हैं प्रोड्यूस न्यू जाइलम सेल्स। ये नए जाइलम सेल को प्रोड्यूस करता है, जाहिर सी बात है, जो इन्वर्ट होती हैं, और फाइलम सेल्स जो आउटवर्ड्स में होती हैं इनको भी प्रोड्यूस करता है। ओके, और इफ कैम्बियम लेयर इज एक्सपोर्ड, यदि हमारी कैम्बियम लेयर एक्सपोज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, यदि संपर्क में आ जाती है, तो ये इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट, मेडुली, मेडुलरी रेस। मेडुलरी रेस से पहले थोड़ा बहुत देखते हैं कि इनर बार्क और आउटर बार्क पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं मेडुलरी रेस। देखो, इनर बार्क मतलब ये है कि बार्क के अंदर एक बार्क, आउटर बार्क के अंदर जो एटमॉस्फेयर से बचाती है, जो हम सब जानते हैं सॉलिड होती है। हाँ? पहले आउटर बार्क देख लेते हैं। आउटर बार्क का मतलब है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, ये पेड़ पौधे को बचाने का कार्य करती है, जो बनी होती है वुड फाइबर से, जिसको बोलते हैं कॉस्टेक्स्ट। ओके, ये प्रोटेक्ट करती है फिजिकल डैमेज, टेम्परेचर, एक्सट्रीम एंड पेस्टिस, मतलब कुछ भी इंसेक्ट हो, टेम्परेचर से बचाती है, फिजिकल डैमेज से बचाती है। ठीक है, ये मरी हुई सेलों से बनी हुई होती है, जब भी तो हार्ड होती है, और इसमें टेक्सचर और थिकनेस वेरी करती है उसकी स्पीसीज के, मतलब पेड़ पेड़ की जाति के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितनी मोटी होगी, कितनी पतली होगी। अब बार्क के अंदर एक और बार्क है जो प्रोटेक्ट करेगी बाय चांस हमारे परिवार को, है ना, तो वो होती है कवर कैम्बियम लेयर। ठीक है, और ये कवर कैम्बियम लेयर के बीच में, कैम्बियम लेयर के बाद में होती है, ये प्रोटेक्ट करती है कैम्बियम लेयर को। और इसमें क्या है, फाइलम होता है, फाइलम। पहले वाले में जाइलम था, मेडुलरी उसमें क्या सकते हैं, किसमें, पहली वाली में क्या था, पहली वाली में फाइलम, जाइलम था, जाइलम। ठीक है, जिसको हम बोलते थे क्या, सैपवुड के बाद क्या था, सैपवुड के बाद जो भी था ना, उसमें जाइलम था। ठीक है, इसमें फाइलम। एक चीज बता दूं, क्या था वो था कैम्बियम लेयर। ओके, अब मेडुलरी रेस, जो हमारे परिवार को बांधने का कार्य करती हैं, वह कौन है, हम सबकी माताएं। देखो, लेटरल डायरेक्शन में होती हैं, और ये पिथ से लेकर कैम्बियम लेयर तक होती हैं। ठीक है, ये बाइंड करती हैं एनुअल रिंग को हार्डवुड से लेके सैपवुड तक, जो न्यूट्रिशन को फैलाने का कार्य करती हैं। यह वन रिंग हेल्प करती है ईयर, एक ईयर को, जो हेल्प करती है ट्री की एज को।
यह इम्पार्ट स्ट्रेंथ को भी करती है, जिससे रिजिडिटी टू द ट्रीज। आप सबने देखा होगा हमारे परिवार में जो मम्मी होती है सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वही होती है जो परिवार को बांधने का कार्य करती है। और जिसमें भी हम पेड़ को मद्देनजर ये रखते हैं, जब भी हम पेड़ को काटते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मेडुलरी रेस ज्यादा आ जाए, तो जिसमें मेडुलरी रेस ज्यादा आ जाएंगे वही इसमें स्ट्रेंथ अच्छी होगी। ठीक है, लेकिन क्या है, ये मेडुलरी रेस एनुअल रिंग के बराबर समान है। एनुअल मतलब ये जैसे हमारा पिथ है ना, ये ऐसे फैलती है, ये इनको बोलते हैं मेडुलरी रेस। देखो ये हमने लिखा भी है लेकिन इसने शो नहीं करा, ये ऐसी होती है रेडियल, रेडियल होती है। कहां पर है, देखो ये लिखा लेटरल एंड रेडियल फाइबर्स, ये है। अब आते हैं नेक्स्ट, ग्रोथ एंड एनुअल रिंग्स, इसको भी पढ़ लेते हैं, कोई नहीं। एनुअल रिंग्स, एनुअल रिंग्स थी कंस्ट्रक्टिव सर्कुलर लेयर होती हैं जो लकड़ी की बनी होती हैं। ईच ईयर में यह पिथ के चारों तरफ बन जाती है। दिस रिंग एक्सटेंड आउटवर्ड, आउटवर्ड की तरफ बनती है, पिथ के, पिथ से लेके बाहर तक होती हैं। ये एज को बताती है ट्री की, जिससे हम काउंटिंग करके बता सकते हैं कि एनुअल रिंग इस पेड़ की एज कितनी है। ठीक है, और कई किसी किसी में तो बहुत बारीक होती है, किसी किसी में तो बहुत धांसू होती है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर्स जैसे जो भी है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आई होप यदि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।